सब में पड़ी हुई है, 7th में भी 8th में भी। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में आता है कि स्टेट एंड प्रूव, तो आपको स्टेटमेंट भी खुद लिखनी पड़ती है बेटा। स्टेटमेंट क्या है? इन अ राइट ट्राइंगल, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्राइंगल में भी पढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, विधि लिख लो बेटा साथ साथ। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ other two sides, sum of squares of other two sides। ठीक है, स्टेटमेंट फिर से देखें। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। ऐसा ही पता है आपको, पाइथागोरस थ्योरम यही होती है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, थ्योरम प्रूव करनी है, तो सबसे पहले तो फिगर बनानी आनी चाहिए। फिगर में हमने ट्राइंगल बनाई है ABC और एंगल B 90 डिग्री। ये भी ध्यान रखना, हमें आदत है राइट एंगल ट्राइंगल ना हम इस तरह बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 90 डिग्री। इस तरह नहीं बनाएंगे, इसी तरह से फिगर बनाएंगे। नेमिंग मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही कर दी है। बुक में एंगल B 90 डिग्री है, इसीलिए ऐसा ही किया है ताकि आप बाद में बुक से भी पढ़ो तो समझ आ जाए। ठीक है जी, तो यही क्या है, ये लिखेंगे साथ साथ गिवन। गिवन क्या हो गया? इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। यही गिवन है, इसके अलावा तो कुछ गिवन नजर ही नहीं आ रहा हमें। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना चाहते हैं आप? क्या प्रूव करना चाहते हैं जी? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस कौन सा होता है? 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये है आपका हाइपोटेनस, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन सी बची? एक तो साइड बची AB और एक साइड बची है BC, तो इनका स्क्वायर करके और सम कर दीजिए। ये आपको प्रूव करना है। यहां तक 1 मार्क मिल जाता है अगर 3 मार्क्स में थ्योरम आई तो। फिगर बनाना, उसकी स्टेटमेंट को लिखना, गिवन टू प्रूव। नेक्स्ट स्टेप है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या है कंस्ट्रक्शन, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। 90 डिग्री एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। नेम रख दिया हमने D, वही लिखेंगे साथ साथ। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है जो इस तरह से बनाया गया है। ड्रॉ BD, B पॉइंट से D, BD लाइन जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AC के ऊपर। ये आपकी कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं इसका प्रूफ। हाँ जी, प्रूफ कैसे करेंगे पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। देखो हमने ट्राइंगल लेनी है बेटा, एक तो ये छोटे वाली ट्राइंगल लेफ्ट वाली लेनी है और इसके साथ बड़ी वाली ट्राइंगल भी लेनी है, यानी ABC भी पूरी लेनी है आपको, और इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो मैं लिख लेती हूँ कौन कौन सी ट्राइंगल यूज कर रही हूँ। इन ट्राइंगल ABC एंड ADB। ABC पूरी बड़ी ट्राइंगल और ADB आपकी छोटी ट्राइंगल। क्या लिखा इसमें? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, छोटे वाले ट्राइंगल में भी एंगल आया और बड़े वाले ट्राइंगल ABC में भी यही एंगल आया ना, तो ये एंगल A दोनों में क्या हो गया? कॉमन। तो आप इसमें रीजन क्या देंगे? कॉमन। और देखिए बड़ी वाली ट्राइंगल में D एंगल कितने डिग्री का है? 90 का, और छोटे वाली में D एंगल 90 का है। ये भी तो 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आपने, तो यहाँ पे भी लिख लीजिए। क्या रीजन देंगे? ईच 90। 2 एंगल सफिशिएंट है ट्राइंगल को सिमिलर बनाने के लिए, तो हम लिखेंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ABC सिमिलर बन गई है ट्राइंगल ADB। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लिखनी सीखनी है। कैसे लिखे रेशो? AB अपॉन AC। सिर्फ एक साइड की आपको ध्यान रखनी है। क्या लिखा है मैंने? AB अपॉन AC। बड़ी ट्राइंगल में AB ले लिया और साथ में क्या लिया है? AC। तो छोटे वाली ट्राइंगल कौन सी है आपके पास? AB। DA ली थी आपने, तो इसमें क्या लिख देते हैं हम? AD, और इसके लिए हाइपोटेन्यूज इधर है। यहाँ 90 है तो ये है ना हाइपोटेन्यूज, इसमें यहाँ 90 था बड़ी वाली में, तो हाइपोटेन्यूज नीचे वाला बन रहा है। तो क्या लिखेंगे?
यहाँ लिखेंगे AB। अगर आपको वैसे लिखना नहीं आ रहा तो इस तरह से समझ लीजिए, AB का क्या चाहिए आपको, स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ AB लिखोगे तो इसके ऑपोजिट में AB लिखो, ऊपर AB नहीं लिखो। क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ताकि स्क्वायर बन जाए। इसके साथ साथ अब छोटे वाले की साइड कौन सी बची, 80, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। समझ आया बेटा कैसे लिखना है, AB बाय AC। AB का स्क्वायर चाहिए तो जो AB आपको ऊपर नजर आ रहा है वो यहाँ पे भी लिख लेना। फिर छोटे वाली की क्या साइड बची है, AD, तो वो लिख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या बन जाएगा ये, हाँ जी बोलो बेटा, मुझे ऐड करना है, देखना आप AC का भी बनेगा, AC इंटू AB, और ये नंबर 1। ये हुआ क्लियर, नंबर 1। फिर बताओ साइड्स की रेशियो कैसे लिखनी है, AB बाय AC। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं हम, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। रेशियो तो ये लिख रही हूँ मैं। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो AB आप यहाँ लिख चुके हैं, तो AB को यहाँ नीचे लिख लीजिए ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई होके AB का स्क्वायर आपको नजर आ जाए। अब क्या करेंगे, अब ये दूसरे वाली ट्राइंगल लेंगे बेटा, ये राइट साइड वाली छोटी ट्राइंगल और फिर से बड़ी ट्राइंगल ABC। आप दोबारा सिमिलर नहीं करना चाहते तो आप सिमिलरली लिख देते हैं। कितने रीजंस आपको दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। सिमिलरली ट्राइंगल BDC एंड BDC is similar to ABC, यानी ये BDC छोटे वाली जो ट्राइंगल की है आपकी, ये बड़ी वाली ट्राइंगल के सिमिलर हो गई। अब इसमें भी रेशो लिख देते हैं। इस बार रेशो लिखेंगे तो BC से शुरू करेंगे, BC बाय AC। AC तो आपको लिखना ही है क्योंकि इसका भी स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ BC है तो समझ गए होंगे, जैसे उसमें लिखा था इसमें भी नीचे लिख दूं मैं BC। हाँ जी, नीचे लिखते ना BC, ऐसे ही बन जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, छोटे वाली साइड देखो कौन सी बच गई, DC या CD, जो आप लिखना चाहें। तो मैंने DC लिख दिया। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू BC। दिस इज नंबर 2। ऐड कर लेंगे क्या दोनों को, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से आएगा AB स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिखोगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बना AC इंटू AD, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। दोनों में से AC कॉमन आ जाएगा, इनमें से AC कॉमन, और ये आएगा AD प्लस BC। AD प्लस BC फिगर में देख लीजिए आप क्या बनेगा, AC। इस AC के साथ एक और AC लिखेंगे आप, क्या बन गया ये, AC स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया आपका। फटाफट समझ लेते हैं दोबारा से। पहले लिखनी है स्टेटमेंट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। नेक्स्ट लाइन क्या है, गिवन। क्या गिवन है आपके पास फिगर में, इन ट्राइंगल ABC जिसपे आपने 90 डिग्री एंगल बनाया है वो आप लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू 90। क्या प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करने वाला ही लिखा हुआ हमने, लेकिन अब यहाँ पे कैसे लिखना है, फिगर के अकॉर्डिंग लिखना है। हाइपोटेन्यूज है आपका AC, तो आप लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इन बाकी दोनों साइड्स का सम लिख देंगे आप। फिर क्या है जी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। BD परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया किसके ऊपर, AC के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये छोटे वाली ट्राइंगल ली, लेफ्ट वाली ABD, और बड़े वाली ट्राइंगल ली ABC, दोनों को सिमिलर प्रूव किया। एंगल एक कॉमन आ जाएगा, एक 90 डिग्री आ जाएगा, साइड सिमिलर है। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है वो ये साइड की रेशियो लिखना। साइड की रेशियो एक साइड की आप अपनी मर्जी से लिख लीजिए, दूसरी साइड की उसी अकॉर्डिंग लिखिए ताकि स्क्वायर बन सके क्रॉस मल्टीप्लाई करने। तो AB बाय AC इज इक्वल टू AD बाय AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही जो आएगा नंबर 1। फिर दो छोटी ट्राइंगल्स भी सिमिलर होगी, उनकी भी रेशियो आप लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे ऐड, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें प्लस ही तो कर रखा है। ऐड करोगे, यहाँ भी AC स्क्वायर चाहिए, AC एक बार कॉमन निकलाएगा और एक बार इन दोनों को प्लस करने से भी AC ही मिल जाएगा, तो AC का स्क्वायर बन जाएगा। लास्ट में थ्योरम है, उसके साथ में जरूर लिखना, लास्ट में क्या लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने इसका प्रूफ किया। ओके, नाउ यू कैन डू इट। चलो स्टॉप करते हैं।